किसकी हवा टाइट, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आज वो कौन कौन सी खबर है जो ट्रेंड्स में हम आपको बताने वाले हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। तो सबसे पहले बात होगी ब्राजील में सर्वोच्च सम्मान की, नामीबिया में प्रधान की, बात होगी ब्रिक्स में जिस तरह का रवैया अपनाया गया अमेरिका को लेकर, इजराइल को लेकर जो एक बिग फाइट यहां से छिड़ गई है। अब हवा किसकी टाइट है ये हम आपको बताएंगे, और साथ ही बात होगी नापाक यारी चुनौती है भारी, ये हमने क्यों कहा ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही बात होगी बिहार में चक्का जाम की, यानी सियासी संग्राम की, मां की गुहार निमिषा को बचा लो, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही बात होगी दादा के मंत्र की, यानी कि जीतने वाले हैं हम। अब एक एक करके तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वक्त एक्स पर क्या ट्रेंड कर रहा है। तो जो खबर इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रही है वो है नामीबिया में प्रधान, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नामीबिया में है। किस तरह उनका वहां पर स्वागत किया गया वो तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन 27 साल के लंबे वक्त के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरण, भारत की अफ्रीका नीति और रणनीतिक विस्तार की कहानी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा कई मायनों में खास है, चाहे वो भू राजनीति हो, व्यापार हो, पर्यावरण हो या फिर ग्लोबल साउथ की साझेदारी हो। नामीबिया और भारत के रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के बीच ऐतिहासिक रिलेशंस आजादी के पहले से ही है। भारत ने नामीबिया की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था और 1990 में उसकी आजादी के बाद सबसे पहले कूटनीतिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में भी शामिल हुआ। 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अफ्रीका नीति के तहत कुछ संपर्क भी हुए, लेकिन उसके बाद से उच्च स्तरीय दौरे ठप पड़ गए। पीएम मोदी की यात्रा उस 27 साल के लंबे अंतराल को तोड़ती है, जो अपने आप में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। अब आपके लिए समझना अफ्रीका के लिहाज से जरूरी यह है कि अफ्रीका में भारत की मजबूत होती पकड़, चूंकि पिछले 2 दशकों से चीन अफ्रीका में गहराई से निवेश कर रहा है। भारत अब उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा है जहां विश्वास और साझेदारी की जरूरत है। इस दौरे से भारत का मकसद एक्ट अफ्रीका नीति को बल देना है। नामीबिया की अगर भौगोलिक स्थिति की हम बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पकड़ को मजबूत कर सकती है। भारत अफ्रीका में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जो चीन जैसी आक्रामक आर्थिक नीति के बजाय सहयोग, विश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव को प्राथमिकता देता है। अगर आर्थिक और व्यापारिक संभावनाएं समझने की आप कोशिश करें तो नामीबिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, खासकर यूरेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कॉपर और हीरे के भंडार भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में। इस यात्रा में कई पहलुओं पर एमओयू भी हो सकते हैं, जैसे खनिज संसाधनों के लिए रणनीतिक साझेदारी यहां पर हो सकती है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी पर संयुक्त पहल हो सकती है। डायमंड प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग के लिए सहयोग यहां पर जरूर एक दूसरे को दोनों कंट्रीज कर सकती हैं। इसके अलावा आईटी और फिनटेक में भारत की टेक्नोलॉजी साझेदारी हो सकती है। भारत और नामीबिया के बीच प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीकी चीतों को भारत में फिर से बसाने का प्रयास भी एक यहां पर मील का पत्थर जरूर साबित हो सकता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि नामीबिया से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मौजूदगी रही वो रही ब्राजील में, जहां पर उन्हें ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस दिया है। दरअसल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को मान्यता देना है। यह पुरस्कार दर्शाता है कि ब्राजील भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। यह सम्मान इस बात की सराहना है कि मोदी ने दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अगर वैश्विक स्तर की हम बात करते हैं तो देखिए भारत की छवि अब बढ़ रही है।
जब किसी विदेशी सरकार द्वारा ऐसा सम्मान दिया जाता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को और ज्यादा मजबूत करता है। नरेंद्र मोदी को मिला 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान यह दिखाता है कि दुनिया भर के देश पीएम मोदी के नेतृत्व और उनके विदेश नीति की प्रशंसा कर रहे हैं। ये एक प्रकार के डिप्लोमेटिक उपलब्धि से जोड़कर भी हम इसे देख सकते हैं। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस क्या है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर पीएम को सम्मान मिले हैं उन्हीं से जुड़ी हुई ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल जब ब्राजील के सम्मान की बात करते हैं तो ये ब्राजील का सबसे ऊंचा सम्मान है जो विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों को दिया जाता है। ये सम्मान ब्राजील की तरफ से विशेष दोस्ती और सम्मान का प्रतीक है। ये पुरस्कार सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में मान्यता देने जैसा है। इससे संकेत मिलता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। तो कुल मिलाकर यहां से सीधा सीधा एक मैसेज पूरे विश्व को जाता हुआ दिख रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, ट्रुथ पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहे हैं जल्दी से देखते हैं। तो ट्रुथ पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है वो है ब्रिक्स पर बिग फाइट, किसकी हवा टाइट। दरअसल अभी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक धमकियां दे रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से 10% टैरिफ की बात कह दी गई ब्रिक्स कंट्रीज पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका खफा क्यों है। दरअसल ब्रिक्स जिसमें ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, इन देशों का समूह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अमेरिकी प्रभुत्व खासकर डॉलर की प्रमुखता को चुनौती दे रहा है। इन देशों ने डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और साथ ही डी डॉलराइजेशन की दिशा में कदम उठाए हैं जो अमेरिका के लिए खतरा है। रूस और चीन जैसे देश अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए गैर डॉलर व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे अमेरिका की आर्थिक शक्ति भी कमजोर हो सकती है। ब्रिक्स का विस्तार जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इस तरह की और भी कंट्रीज, दरअसल वैश्विक जीडीपी में 40% से ज्यादा योगदान इसे और प्रभावी बना देता है। अब सवाल यह है कि ब्रिक्स आखिरकार कैसे अमेरिका के लिए आर्थिक चुनौती है। दरअसल ब्रिक्स देश मिलकर वैश्विक व्यापार में डॉलर की जगह अन्य मुद्राओं या एक संयुक्त मुद्रा की संभावना तलाश रहे हैं जो डॉलर के रिजर्व मुद्रा दर्जे को प्रभावित कर सकता है। चीन का रेनमिनबी का अंतरराष्ट्रीयकरण और रूस का गैर डॉलर व्यापार अमेरिकी वित्त प्रणाली को बहुत वीक कर सकता है। ब्रिक्स की बढ़ती आर्थिक ताकत की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के लिए बाजार और प्रभाव खोने का जोखिम पैदा करती है। अमेरिका का यह मानना है कि अगर ब्रिक्स अपनी मुद्रा बनाता है तो यह तेल और अन्य वस्तुओं के डॉलर आधारित व्यापार को कम कर सकता है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ही आधार है। अब ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दी है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है ताकि वो डॉलर को छोड़ने से रोके जा सके। यह कदम अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है जो अपने बाजार को बचाने और डॉलर की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए ही है। टैरिफ से ब्रिक्स देशों के निर्यात पर जरूर इंपैक्ट पड़ेगा जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान भी हो सकता है और वो डॉलर पर निर्भरता जारी रखें। That's right, they have to pay 10% if they're in BRICS, because BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी आपने सुना। दरअसल अमेरिका डी डॉलराइजेशन से क्यों डर रहा है? ट्रंप को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। डी डॉलराइजेशन को लेकर भी बार बार इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं। दरअसल डॉलर का वैश्विक रिजर्व मुद्रा होना अमेरिका को सस्ते कर्ज और वैश्विक व्यापार में लाभ देता है और इस तरह के कई और भी रीजंस हैं जिस वजह से ट्रंप पूरी तरह से यहां पर घबराहट में भी
नजर आ रहे हैं। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और देखते हैं फेसबुक पर क्या ट्रेंड कर रहा है। नापाक यारी, चुनौती है भारी। दरअसल अब बात होगी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान के एक स्टेटमेंट की। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आज बाहरी और भीतरी दोनों मोर्चों पर बड़े दबाव में है। उन्होंने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संभावित गठजोड़ को भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक स्थिति बेहद अस्थिर है। पूरी दुनिया पुराने व्यवस्था से नए वैश्विक संतुलन की तरफ बढ़ रही है। इस परिवर्तन के बीच अमेरिका की भूमि भी कई स्तर पर जटिलता पैदा कर रही है। सीडीएस ने जोर देकर कहा कि एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति की बुनियाद होती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक और व्यापारिक सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा है। स्थिर विकास और टिकाऊ प्रगति के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात का जिक्र उनकी तरफ से यहां पर किया गया। ट्रेंड्स में आज के लिए फिलहाल इतना ही।